इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसे कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में और आज हमारे साथ में अशोक कसाना जी प्रचार मंत्री रहे हैं, साथ में किसान मोर्चा से हैं, बीजेपी से। सर नमस्कार। मंत्री हूँ फिलहाल। शंकर दीवान जी धन्यवाद, आपने एक मौका दिया मुझसे बात करने का। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर बात करूं तीनों पार्टियों की, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस, और एक जनता का एक काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा कि आपकी सरकार बनी, बम्पर जीत हासिल की आपने गुजरात में, आपने हिमाचल घुमा दिया और एमसीडी घुमा दिया। सबसे पहले आपको गुजरात की बहुत बहुत बधाई हो, संगठन की, और आपकी जो कार्यशैली काफ़ी अच्छी रही वहाँ पे। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी सर, बात करूँ मैं एमसीडी चुनाव की, आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस रहा। पिछली बार जो ही बीजेपी 9,500 लेके आई थी, इस बार 11,500 वोट क्रॉस किया। और ऐसी क्या कमियाँ रह गई जिसके कारण आप उस मंजिल को नहीं पा पाए और एक आपने एक मौका गंवा दिया एमसीडी का? देखिए शंकर जी, मैं इस चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ। संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि चुनाव का काम देखना है जी, और बखूबी से हम लोगों ने किया है जी। आपको बता दूं कि हमारा जो वोट शेयर जी बढ़ा है 8-10% इस वार्ड के अंदर। बिल्कुल हम 10% अप गए जी। और बात करूं मैं बीजेपी के संगठन की जी, तो बीजेपी का संगठन एकजुट होकर काम किया है जी। और जो वोट हमें पिछले चुनाव में मिली थी जी, उससे ज़्यादा वोट हम अर्जित कर पाए हैं जी। अब सवाल आता है कि हार क्यों जी? जो ये पोलराइज हो गया इलेक्शन, इन द सेंस जो आम आदमी का जो प्रत्याशी था जी, उसको आम आदमी के कैडर की वोट मिली है जी। फ्री वाली, फ्री बिजली, फ्री पानी वाली जी। साथ में जो लोग आम आदमी से टूट के जो, क्योंकि ये जो प्रत्याशी है जी, ये लोकल विधायक से ऊपर उठ के टिकट लेकर आया है जी, तो इसकी खिलाफत थी जी। खिलाफत वाले जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए, सौरभ भारद्वाज की वाइफ जी, और ये जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं योगेश शर्मा की वाइफ पत्नी खड़ी हुई जी, तो उनका एक जो अपना एक वोट बैंक था जी। कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ पे 2,500-3 हज़ार हो जाता है जी। सौरभ भारद्वाज से भी उम्मीद थी कि 2,500-3 हज़ार वोट वो लेके काटेगा। और साथ में जो लोग अंदर खाते हमारी तरफ इनसे विरोध करके आए थे जी, नाराज होके आए थे जी, और वादा किया था कि भाई हम आपके साथ हैं, हम बीजेपी को समर्थन देंगे, भरपूर रूप से समर्थन देंगे जी। तो क्या है कि गेम जो है फ्री वाला जो गेम है केजरीवाल का, वो यहाँ पे काम कर गया। कैसे काम कर गया कि वादा हमसे कर गए वो जी। कांग्रेस प्रत्याशी आखिर तक खड़ा था जी, 2,500-3 हज़ार वोट हर बार लेता है जी, लेकिन वो घट के 600 पे आ जाए जी। या जो लोग वादा कर रहे थे इनसे नाराज होके जी, हम वोट बीजेपी को ही देंगे जी, वो क्या है, पैसे का गेम आ गया। फिर जी धन सबको लुभावना होता है जी, और वो जो गेम हुआ फ्री वाला जी, उस गेम की वजह से हमारा वोट बैंक हमारे साथ रहा जी। पक्का 11,500 वोट बैंक बहुत बड़ा है राजनगर के अंदर। लेकिन आपको बता दूं कि जो वोट बैंक फ्लोटिंग था, जो कांग्रेस को जाना चाहिए था, वो कांग्रेस को नहीं गया। जो एक थर्ड फ्रंट भी पैदा होता था यहाँ पे, वो थर्ड फ्रंट भी बिक गया, थर्ड फ्रंट भी उधर झुक गया। तो इस वजह से जो 5,000 5,500 की जो वोट बैंक उसको बढ़त मिली, वो वोट बैंक किसी का भी मतलब एक तरह से फ्लोटिंग हो गया, दूसरी तरफ चला गया। तो वो कांग्रेस का वोट बैंक उधर शिफ्ट हो गया। हमारा वोट बैंक जो था, आज भी हम मानते हैं कि हम जीते हुए कैंडिडेट। लेकिन सर आप मानो या ना मानो, जहाँ तक सर्वे होता है, सर्वे में काफ़ी अच्छा रुझान आ रहे थे, लेकिन आपके इंटरनल घात हुआ है। आप जब मानता हूँ कि आप संगठन को पूरी जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई, ये भी सबको पता है, आपने बहुत मेहनत की, इसलिए हम आपके पास आए। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके 10 या 12 आदमी जो पदाधिकारी थे वो आपके साथ होते हुए नहीं थे, और उनकी फ़ोटो आपके साथ में थी और उसके दूसरी पार्टी के साथ में थी। और ये आप, मुझे नहीं लगता कि ऑन कैमरे में बोल पाओगे, लेकिन इसका मंथन आप जरूर कर रहे होंगे। नहीं देखिए सर, वो मैं बात मानता हूँ। क्या होता है कि रुष्ट कार्यकर्ता होते हैं, संगठन में होते हैं जी, उनको मनाने की पूरी प्रक्रिया संगठन करता है, की भी है जी, वो सामने भी आए। लेकिन कुछ होते हैं जो पद लेके बैठे हैं, जिनको पद की गरिमा पता नहीं है, पार्टी की गरिमा पता नहीं है, ये हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। एक महान व्यक्ति कि देश की बागडोर उनके हाथ में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहाँ पे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, साइंस का मुद्दा हो, स्पेस का मुद्दा हो, वी आर लीडिंग इन ऑल द सेक्टर्स। बट अफसोस
जो लोकल राजनीति होती है, ये लोकल राजनीति है। चुनाव ये एक निगम पार्षद क्या होता है, गांव के प्रधान की तरह होता है। तो यहाँ पे जो लोग केवल ये मनसा रखे कि मैं ही रहूं, औरंगजेब की तरह केवल मुझे ही टिकट मिले, मैं ही जीतूं, ये सोच उनकी बहुत गलत है और पार्टी उनका संज्ञान ले रही है। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अंदर खाते विरोध में काम किया है, वो पकड़े भी गए मौके पे और पार्टी ने संज्ञान भी लिया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल लिखित रूप में होगी और पार्टी लेगी, पार्टी करेगी। क्योंकि एक जो मोदी के आह्वान पे जो जनता जुड़ी हुई है, जो भाजपा का कार्यकर्ता जुड़ा है, उनके कहने में वोट नहीं देते। वो तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि बीजेपी के कैडर वोट बीजेपी के प्रत्याशी को गए हैं, मजबूत रूप से गए। लेकिन फिर भी जो फ्लोटिंग वोट है, जो पैसे से बिकने वाला वोट है, जो शराब की बोतल में बिक जाता है, वो एक प्रभाव जाता है कि यार इनके संगठन के कुछ पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो प्रभावित हो जाती हैं। उससे प्रभाव हुआ है, उससे हम चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, हमने तो ये तो सोचा कि यहाँ के जो पदाधिकारी थे वो दूसरी मतलब क्षेत्र में जाके मतलब प्रचार कर रहे हैं ये, और साथ में ये भी है कि रात को फोन भी करने को पकड़े गए लोग कि मतलब उस पार्टी की वजह नहीं, पकड़े भी गए, मौके पे हमने देखा भी है। और यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद हैं हमारे, उनको बार बार समझाने पे वो नहीं समझे। अब मुझे ना, आपने कहा था मैं मीडिया पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे मीडिया पे नाम लेने पे भी कोई झिझक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पार्टी ने 2 बार निगम पार्षद बनाया, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा और अहम जिम्मेदारियाँ रहीं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहा, 2 बार रहा। उसके बावजूद अगर किसी को वार्ड में और को टिकट, किसी जो प्रत्याशी हमारा भाजपा का है, वो 15-20 साल से बेचारी ग्राउंड लेवल पे काम करती रही है और एक अच्छी मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता है। पार्टी ने उसको अहमियत दी और टिकट दिया और बखूबी उसने निभाया, मेहनत भी करी है। लेकिन अब क्या करें, कुछ लोगों की सोच है कि मैं ही रहूं, अहंकार तो रावण का भी निराधार, और ऐसे लोगों को संज्ञान में पार्टी ले रही है और ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को। और मैं इस पक्ष में हूँ कि एज ए चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे कार्यभार से दिया था, मैंने बखूबी निभाया, मेहनत की है और हमने वोट भी पाई हैं। लेकिन संज्ञान में पार्टी ले रही है, लेगी, अनुशासन कार्रवाई जो बनती है वो करेगी। नहीं करती है तो ग्राउंड लेवल पे ऐसे लोग आएंगे तो जरूर पार्टी का नुकसान होगा, हमारा भी होगा। और कल आने वाले टाइम में हम जनता को बताएंगे, पार्टी को भी बताएंगे, भाई आदमी गलत है, इनको पार्टी से जल्दी निष्कासित किया जाए, जो भी एक्शन हो सकता है इनके खिलाफ लिया जाए। पार्टी के पूरे संगठन ने उनको समझाने की कोशिश की, वो समझे भी, रोड पे आए भी, लेकिन केवल दिखावे के लिए आए। अंदर खाते जब टेबल पे उनके लोग देखे गए, टीम देखी गई, मेरे पास ऐसे प्रत्यक्ष और प्रमाण भी है कि जिनको उन्होंने मतलब खुद स्वयं फोन किया है कि आप वहाँ वोट मत दीजिए, कहीं और वोट दीजिए। तो ऐसे लोगों का निष्कासन होना चाहिए, मैं इस फेवर में हूँ। बात करूँ विधानसभा चुनाव भी 2 साल में आने वाले हैं और ये संगठन अभी जिस तरह से ही बिखरता रहा तो आगे भी मुश्किलें बढ़ेंगी, तो इसको कैसे आप कंट्रोल में करोगे? शंकर दीवान जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी का कैडर वोट बीजेपी का रहता है। ये लोकल चुनाव थे, यहाँ पे प्रतिक्रियाएं अलग होते हैं। यहाँ पे लोकल आदमी सोचता है मैं ही राज करूँ, लेकिन जहाँ विधानसभा की बात आएगी और लोकसभा की बात आएगी, मैं रात भी कहीं पे बैठा था, वहाँ पे हमारे भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे, आम आदमी के बैठे हुए थे, बहुत बड़ी 25-30 लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक मुद्दा निकल के आ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कह रहे थे भाई साहब ये तो लोकल चुनाव था, यहाँ का जो लोकल निगम पार्षद था उसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए हमने वोट डाल दिया उधर। लेकिन जब बात आएगी केंद्र की, जब बात आएगी विधानसभा की, तो हम ओपनली आम आदमी पार्टी के चैलेंज कर रहे थे कि मोदी को तो हम समर्थन देंगे ही, वोट मोदी की डालेंगे। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए? खुशी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल को भी हमें मजबूत तो करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए सिर्फ ये वार्ड जो रहा है, ये वार्ड नहीं, बहुत सारी वार्डों की हमने बातचीत की, बहुत सारी हमारे जब मैं बात अभी कर रहा हूँ तो मैं कोई दिल्ली विधानसभा लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई केंद्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी वार्ड की थी और एज ए मैं मंत्री हूँ किसान मोर्चे में दिल्ली प्रदेश में। मैं बात पहले इस वार्ड की कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने पार्टी लेवल की बात नहीं करी है। मेरा कहना ये है कि जब ये जो वार्ड है, पर्टिकुलर वार्ड, ये बीजेपी का मेजोरिटी वार्ड है, यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा कैडर है। ये वोट बीजेपी नहीं हारी है, ये जो चुनाव बीजेपी नहीं हारी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बीजेपी को किसी भी निगम पार्षद को आज तक यहाँ पे 9-9.5 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिले। 97 लास्ट था लास्ट ईयर, जिसमें हम 213 वोटों से जीते थे। लेकिन आज हम 11,500 वोट ले चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो वोट शेयर बढ़ा है, घटा नहीं है। 30-32% से हम 40% पे जा चुके हैं। अब ये जो है, ये तो फ्री वाले वोटर थे, जो कांग्रेस का वोटर था वो फ्री में आके वहाँ चला गया।
ये वो उस तरह से हार हुई है। बाकी हमारी हार ये मैं नहीं मानता हूँ। रही विधानसभा की बात और रही लोकसभा की बात, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, ये वार्ड हमेशा जिता के भेजता आया और अभी जिता के भेजेगा। जी, बात करूँ सर मेयर की, एमसीडी का, आपके पास 104 सीटें, आम आदमी पार्टी के पास 131 सीटें। कल सुनने में आ रहा था, एक बड़े चैनल में बहस हो रही थी कि सांसद भी वोट डालेंगे और राज्य उपराज्यपाल भी वोट डालेगा। तो ये क्या समीकरण बना के आप मेयर बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे नहीं, वो तो बनना ही है, स्वतः ही बनना है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। ऐसा मुझे नहीं है कि आप जो बहुमत है, नहीं बहुमत नहीं, चैलेंज बहुमत के नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे सर। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कौन कौन वोट डालने के हकदार हैं। अगर चाहे आम आदमी को मिलेगी चाहे बीजेपी को मिलेगी, तो दिखता तो सीम्स टू बी कि बीजेपी का मेयर बने। जनता बोली हथकंडे बना रहे हो? नहीं नहीं, हथकंडे नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। उसमें सांसद वोट डालेंगे, राज्यपाल वोट डालेगा, जो भी वहाँ पे आधिकारिक रूप में वोट डालने वाले, अगर मैंडेट बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में होगा तो बीजेपी का बनेगा, आम आदमी के मुताबिक आम आदमी का बनेगा। संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मतलब मेयर अपना बनाओगे? मेयर मैं नहीं कह रहा हूँ अपना बनाऊँ, मैंने क्या कहा, समीकरण तो बना रखा हुआ। देखो समीकरण ऑब्वियसली हमारे 7 सांसद की वोट है तो वो हमारे उसमें पड़ेगा। और 12 पार्षद कौन से थे वो बताया नहीं अभी तक, बोला 12 पार्षद के भी वोट आने वाले। 12 पार्षद की वोट आने वाली है, ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं पे भी। कल चल रही थी काफी, कल बातें चल रही है, अफवाहें होती हैं, लेकिन मैंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, वोट डलेगी। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती है, वोट डलेंगी, जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, चाहे वो बीजेपी का चाहे आम आदमी पार्टी का, बट इट सीम्स टू बी बीजेपी का मेयर बनेगा। जी, मतलब आप खुशी जाहिर कर रहे हो पहले से ही? मुझे उम्मीद है बीजेपी का मेयर बनना चाहिए, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि वोट हमारा जो वोट पड़नी है वो बीजेपी के फेवर में जाएंगी और 100% बनेगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव, वोट पड़ेंगी, जिसके मतदान उसके फेवर में आएगा वो बन जाएगा। जी। और जनता को सर आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? जनता को तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि ये फ्री के चक्कर में दिल्ली बर्बाद हो गई है। अब निगम भी आम आदमी के हक में चला गया है। मैं जो गलती यहाँ पे हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वोटर्स ने बहुत कड़ी मेहनत की है। ये भी संदेश दिया है कि हम एकजुट होकर पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो आप पूछ रहे हैं कि जनता को क्या मैसेज देना चाहता हूँ, इस देश के बारे में सोचो, ये देश किस तरफ जा रहा है। ऐसा महान प्रधानमंत्री, ऐसा रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी कहीं भी हो, आज भारत के लोगों को पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी अभी इंग्लैंड में फिलहाल MBA करने गई थी। अगर आज ये मोदी की शान की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली की वजह से आज भारतीय नागरिकों की पहचान विश्व में बन रही है, उसको 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिलना, मैं अपने आप में एक भारतीय प्रधानमंत्री जी की एक शैली का एक हिस्सा मानता हूं कि आज भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बाहर जा रहे हैं, आज उनको पहचान के रूप में भाग के लिया जा रहा है। इंडियंस हैं, सेलेक्ट हिम फर्स्ट। तो ये चीज़ जो मिल रही है तो वैसे नहीं मिलने वाली थी। ये मोदी जी का ही प्रभाव है जिससे हम पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी शंकर जी, आप मेरे पास आए और आगे भी ऐसी रिपोर्टिंग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे अशोक कसाना जी और उन्होंने खुलकर एमसीडी चुनाव में बोला कि कुछ भित्रघात हुई, उसके कारण चुनाव हार गए, नहीं तो जो वोट परसेंट है वो 10% बढ़ा है। और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें एक बार फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी और उनके जो सांसद और MLA हैं वो एक बार फिर से विधानसभा में बैठेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भाजपा, जय नमस्कार।